नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही सोशल साइट एक्स पर लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे नाम हैं जिनके स्मरण मात्र से मन में देश प्रेम का ज्वार उमड़ पड़ता है। उन्होंने युवाओं को संगठित कर आजाद हिंद फौज के माध्यम से प्रथम सैन्य अभियान चलाया और अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराकर वर्ष 1943 में ही आजाद भारत की घोषणा की। नेताजी का जीवन और उनकी पराक्रम गाथाएं प्रत्येक युवा पढ़े और राष्ट्र रक्षा के संकल्प को मजबूत बनाएं। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले नेताजी की जयंती पर उन्हें नमन कर उनका वंदन करता हूं। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है और एक्स पर पोस्ट कर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है और कहा है नेताजी की जयंती पर उन्हें नमन कर उनका वंदन करता हूं। आगे लिखते हैं, नेताजी का जीवन और उनकी पराक्रम गाथाएं प्रत्येक युवा पढ़े और राष्ट्र रक्षा के संकल्प को मजबूत बनाए। सुभाष बाबू एक उत्तम प्रशासक थे, कलकत्ता के मेयर बने, कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष बने और अदम्य उत्साह देश को कुछ भी कर आजादी देना। मित्रों, कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे जिसका सूर्योदय कभी समाप्ति नहीं होता था। इतने सारे देशों पर उनका साम्राज्य था और उसको चकमा देकर बंगाल से भागकर हजारों किलोमीटरों की यात्रा कर पैदल, गाड़ी में, सबमरीन में आजादी फौज की रचना तक और भारत की भूमि पर अपना तिरंगा फहराने तक की इनका जो संघर्ष गाथा है, कोई भारतीय ने कभी भूलने नहीं चाहिए। एक ओजस्वी तेजस्वी विद्यार्थी जो आईसीएस बना, उस जमाने में आईसीएस बनने का मतलब था पूरे जीवन का ऐशो आराम सुनिश्चित करना। उन्होंने आईसीएस की एग्जाम अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए नहीं दी थी। आईसीएस की एग्जाम पास करने का काम उन्होंने अंग्रेजों को किस प्रकार से यहाँ कर मूल समेत उखाड़ कर फेंक दिया जाए, इसके लिए किया था। सुभाष बाबू ने अगर कैरियर का सोचा होता तो आज हमारे सामने आजाद हिंद फौज का गौरवशाली इतिहास ही न होता। और मोदी जी ने सुभाष बाबू के जन्मदिन को 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाए, इस प्रकार की एक घोषणा भी करी है और देश की सभी सरकारें और केंद्र सरकार आज पराक्रम दिन को मना रही है। सुभाष बाबू का जीवन, उनका कवन और सुभाष बाबू के संस्कार जो देशभक्ति के हमें मिले हैं, वो संस्कार को चिरकाल तक न केवल भारत में रहने वाले भारतीय, दुनिया भर में जहां जहां भारतीय बसे हैं, वो चिरकाल तक याद करें और उसमें से प्रेरणा लेकर भारत को महान बनाने में अपना योगदान देते रहें।